हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद और पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश जी खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। और जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर अरावली के मुद्दे पर रोक लगा दी है, इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है, क्योंकि इनसे बेहतर कोई बता नहीं सकता, समझा नहीं सकता, क्योंकि ये खुद पर्यावरण मंत्री रह चुके हैं। सर, स्वागत है एबीपी न्यूज़ पे आपका। सर, पहला सवाल तो यही कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर रोक लगा दी, क्या मतलब? ये फैसला नहीं था, किसके कहने पर कहा गया, किसकी वकालत पर उन्होंने वो परिभाषा अपनाई? सरकार थी ना, मोदी सरकार थी। हालांकि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने इसका विरोध किया था, सुप्रीम कोर्ट की जो संस्था है सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, उसने भी इसका विरोध किया था। एमाइकस क्यूरी जो किसी एक मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट या किसी जाने माने वकील को अपना दोस्त या साथी मानकर उनसे सुनते हैं, उनकी राय लेते हैं, वो भी इनके खिलाफ थे। पर सरकार ने तो इसकी निंदा नहीं की। सरकार ने नहीं कहा कि हम ये नहीं चाहते हैं। मोदी सरकार तो चाहती थी कि ये परिभाषा बदले, 100 मीटर के ऊपर ही माना जाए वो अरावली पर्वतमाला का हिस्सा होगा। ये छोटे छोटे जो पहाड़ी हैं, 20 मीटर के, 30 किलोमीटर के, 40 किलोमीटर के, ये सब खोला जाएगा खनन के लिए, रियल एस्टेट के लिए। 19 ज़िले हैं राजस्थान में, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात प्रभावित होने वाले थे इस बदलाव से, परिभाषा के बदलाव से। ये एक प्राकृतिक धरोहर है, भौगोलिक धरोहर है। पिछले कई दशकों से अरावली में जो हरियाली एक समय हुआ करता था वो नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत सारा इरोजन हुआ है, बहुत सारा फ्रेगमेंटेशन हुआ है, बांटे गए हैं छोटे छोटे पहाड़ों में। तो अभी रेस्टोरेशन की ज़रूरत है, उसको पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है, पुनर्निर्माण करना है। उसके बावजूद आप परिभाषा बदलने में लगे हुए हो। और 1 महीने पहले निर्णय, सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 20 के निर्णय के 2 हफ्ते पहले सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी कहती है कि 164 ऐसे खनन है, 164, 1 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 164 माइनिंग लीज हैं जो तत्कालीन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के परिभाषा में आता है। तो इनको ये मंजूरी देने वाले थे। और आज ही के अखबार में आपने देखा होगा, ये डबल इंजन सरकार राजस्थान और दिल्ली के बीच में, ये 2 इंजन की सरकार, ये पर्यावरण मंत्री खुद राजस्थान के हैं, ये लगे हुए थे कि इस नई परिभाषा के आधार पर जो 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर की ऊंचाई में थे वहाँ रियल एस्टेट की अनुमति देने वाले थे। अब तो पर्यावरण मंत्री कहते हैं मैं निर्णय स्वागत करता हूं, पर 2 दिन पहले वो मुझ पर आरोप लगा रहे थे कि मैं राजनीति कर रहा हूं, अशोक गहलोत जी राजनीति कर रहे हैं। आज तो सुप्रीम कोर्ट में दूध का दूध, पानी का पानी साबित हो गया। सर, यही सवाल तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि विपक्ष भ्रम फैलाने का काम कर रहा है, जयराम रमेश भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। कौन फैला रहे हैं? अभी देखिए ना, खुद पर्यावरण मंत्री अलवर के हैं, अलवर से चुन के आए हैं। और अलवर में जो सरिस्का टाइगर रिजर्व की सीमा है, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की सीमा, वो बदलना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा के रखा है। हम पर आरोप लगाते हैं, अशोक गहलोत जी ने 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं। मुझको छोड़िए, अशोक गहलोत जी की बात कीजिए, उन पर वो आरोप लगा रहे हैं, मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। और मैंने उनको कहा, अगर हम राजनीति कर रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा का विरोध क्यों नहीं किया आपने? और आपने अपनाया और राज्यों को उसके बाद में अध्यादेश भेजा कि ये नई परिभाषा अब अपनाओ। तो ये दोगलापन है ना, दोगलापन की भी सीमा होनी चाहिए। इनकी दोगलापन की कोई सीमा नहीं है। और ये कहते हैं हम अरावली बचाना चाहते हैं। असली बात ये है, अरावली बचाना नहीं चाहते हैं, अरावली बेचना चाहते हैं। लेकिन सर, जिस तरीके से तुषार मेहता ने कोर्ट के भीतर कहा कि हमारी जो कहने का मतलब था, हमारा मतलब ये नहीं था कि अरावली में खनन हो, हमारा मतलब ये नहीं था। देखिए, मामला सीधा है। 100 मीटर से और ऊंचाई परिभाषा अपनाया गया, तब क्यों उसका विरोध नहीं किया गया? अगले दिन क्यों नहीं विरोध किया? आपने उसका स्वागत किया, आपने उसको अपनाया। उसके आधार पर राज्यों को आपने खत लिखा, राजस्थान को, दिल्ली को, हरियाणा को, गुजरात को। और उसके बाद जब हम सवाल उठाते हैं, हम पर आरोप लगाते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। हम तो सन्यासी संगठन नहीं है, हम एक राजनीतिक पार्टी हैं। तो जनता के मुद्दे हैं, हम उसको उठाएंगे। मीडिया में उठा, वहाँ के नागरिक संस्थाओं ने उठाया,
तो हमने भी उठाया, हमने सवाल पूछे, मैंने खुद मंत्री को दो खत लिखे हैं और उस पर आरोप लगा रहे हैं वो। तो मेरी तो मांग है उसको, उनको इस्तीफा देना चाहिए। किस मुंह से वो अब पर्यावरण मंत्री रहे हैं? भूपेंद्र यादव साहब इस्तीफा मांग रहे हैं। बिल्कुल, मैं मांग रहा हूँ भूपेंद्र यादव जी का इस्तीफा। प्रधानमंत्री को लेना चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री और पर्यावरण मंत्री दोनों इसमें मिले हुए हैं, बेचने में मिले हुए हैं, बचाने में नहीं। बोलते हैं बचाने के लिए पर करते हैं बेचने के लिए। सर एक और बात सामने आई थी कि जो बचनी और करनी में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। एक और बात सामने आई थी कि 500 मीटर के गैप में जो पहाड़ियां हैं उनको अरावली का क्षेत्र नहीं माना जाए। देखिए, पूरा जो एक अरावली का सिस्टम होता है, पर्वतमाला है, जो 4 राज्यों में देखा है, आप दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, वो एक कंटिन्यूअस सिस्टम है, एक निरंतरता है। ये एक भौगोलिक धरोहर है, उसमें एक निरंतरता है। उसको आप छोटे छोटे भागों में बांटने वाले थे। यहाँ लीज दो, वहाँ लीज दो, जहाँ 100 मीटर की ऊंचाई है वहाँ उसको खोल दो, जहाँ 20 मीटर है वहाँ रियल एस्टेट अपार्टमेंट बनने दो, टाउनशिप बनने दो। ये किस दृष्टिकोण से आप अरावली को देख रहे थे? एक वाणिज्य के दृष्टिकोण से दे रहे थे, पर्यावरण के दृष्टिकोण से नहीं देख रहे थे। अब तो कह रहे हैं मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूँ, अब कह रहे हैं। पर जब निर्णय सुनाया गया था आपने विरोध क्यों नहीं किया? आपने सुप्रीम कोर्ट से क्यों नहीं कहा हम इससे सहमत नहीं हैं, ये खतरनाक परिभाषा है, ये हमारे कहने का मतलब ये नहीं था? तब नहीं कहे। ये तो जब हार होती है तो जीत की घोषणा करो और आगे बढ़ो, ये इनकी नीति रही है। लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी बनाने की बात कहती है और कहा कि एक्सपर्ट्स की अब राय ली जाएगी। एक्सपर्ट ने अपनी राय दी है, फॉरेस्ट सर्वे ने अपनी राय दी है कि परिभाषा में बदलाव नहीं होना चाहिए। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने कहा है, एमाइकस क्यूरे जो सुप्रीम कोर्ट के जो साथी होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट नियुक्त करता है उन जाने मानी वकील को। अरे ऐसे जब मैं पर्यावरण मंत्री था सुप्रीम कोर्ट में अमाइकस क्यूरे हरीश साल्वे हुआ करते थे। हरीश साल्वे के साथ 26 महीने मैंने काम की, कई मामलों पर, वेदांता, कई मामलों पर वो अमाइकस क्यूरे थे। आज भी वो अमाइकस क्यूरे हैं, पर इस मामले में मैं समझता हूँ और कोई वकील है, जाने माने वकील, वरिष्ठ वकील, उन्होंने भी इसका विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, सरकार ने क्यों नहीं सवाल उठाया? यही मेरा सरकार से सवाल है। आपको आपत्ति है, आज आप उसका स्वागत कर रहे हैं और आज आप कह रहे हैं कि हमारा मतलब ये नहीं था, पर आपने तब क्यों नहीं विरोध किया? एक्सपर्ट कमेटी पे भरोसा है आपको? नहीं, एक्सपर्ट कमेटी विश्लेषण करें, उसका अध्ययन करें, लोगों से बातचीत करें, सभी लोगों से, सभी 4 राज्यों में जो संस्थाएं हैं उनसे बात करें, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से राय ले, सभी से राय ले। देखिए, एक पब्लिक प्रेशर बन गया ना, एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है ये पर्यावरण और पर्यावरण जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दा है। ये राजनीतिक मुद्दा, ये कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुद्दा नहीं है, ये लोगों का मुद्दा है। आप कह रहे हैं कि डबल इंजन की नहीं बल्कि 4 इंजन की सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की। दिल्ली में भी है, हरियाणा में भी है, राजस्थान में भी है, गुजरात में भी। मैं खास लेकिन राजस्थान का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि राजस्थान में 19 जिले प्रभावित हैं, 19 जिले। खास तौर से सभी 4 राज्यों के लिए अरावली महत्व रखते हैं, राजस्थान में विशेष महत्व रखता, थोड़ा एक्स्ट्रा महत्व रखता है। 4 राज्यों को सरकार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया, कहा कि स्वतः संज्ञान लीजिए और जवाब दीजिए। आप और मंत्रालय ने भी लिखा है इनको, मंत्रालय ने भी कहा है नई परिभाषा है, नई परिभाषा को अपनाइए। और आज ही के एक प्रमुख अखबार में ये खबर छपी है कि राजस्थान में इस नई परिभाषा के आधार पर जो क्षेत्र परिभाषा में नहीं आते हैं, जो बदलाव किया गया है, नए 100 मीटर से ऊंचाई की परिभाषा में नहीं आते हैं, उनको खोला जाएगा, दिल्ली के आसपास खोला जाएगा। दिल्ली में देखिए AQI क्या है, दिल्ली में प्रदूषण, ये तो अमृतकाल नहीं है, प्रदूषण काल है। तो ये इस प्रदूषण होने के बावजूद कुछ तो संवेदनशीलता दिखानी थी ना सरकार को, केंद्र सरकार को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे लिया, पर आपने क्या किया? इसीलिए मैं जिम्मेदारी ये है, इनको ठहराता हूँ, इनको दोषी इनको ठहराता हूँ, इस सरकार को, इस प्रधानमंत्री को, इस पर्यावरण मंत्री को। और जब सवाल उठाया जाता है, ये पर्यावरण मंत्री, ये बड़े अच्छे मित्र हैं मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरी उनसे बहुत बातचीत होती रहती है।
और इन्होंने 2005 या 2006 में एक किताब भी लिखा था फॉरेस्ट कंजर्वेशन लॉ के ऊपर, ऋत्विक दत्ता और भूपेंद्र यादव। हालांकि ऋत्विक दत्ता के खिलाफ इन्होंने अभी सीबीआई इंक्वायरी शुरू कर दी है क्योंकि वो बड़े आक्रामक ढंग से पर्यावरण मुद्दा उठा रहे हैं। भूपेंद्र यादव ने एक किताब लिखा था पर्यावरण को लेकर। आज वही भूपेंद्र यादव जी मुझे कह रहे हैं आप राजनीति कर रहे हो। मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ। सरकार क्यों बदल गए, बदले बदले से सरकार क्यों हो गए? अभी देखिए ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कौन थे ये माइनिंग? 164 माइनिंग लीज जिन्होंने जो दिए हैं इस सरकार ने, राजस्थान सरकार ने, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने कहा है वो एफएसआई फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के परिभाषा में आता है। उसको रिजेक्ट करना चाहिए, उनको उसको नकारना चाहिए, उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। इस नई परिभाषा 100 मीटर की परिभाषा के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा ये माइनिंग लीज शुरू होंगे। अब तो उस पर रोक लगाया गया है, स्थगित किया गया। ये एक इंटरिम विन है, आपके लिए एक जीत है, पर्यावरण के लिए जीत है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो रणनीति है हमारी उसके लिए एक जीत है। मैं किसी व्यक्ति और किसी पार्टी की जीत के नज़रिए से नहीं देखता हूँ। सुप्रीम कोर्ट को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक साहस दिखाया, मैं सलाम करता हूँ उनको कि आपने कहा कि हमारा ही निर्णय गलत था, ये सही है। जब हम कह रहे थे गलत है, हमको हमारी आलोचना हुई, सरकार को कहना चाहिए था ना। सरकार क्यों नहीं गई? सरकार कई निर्णयों का रिव्यू के लिए जाती है सुप्रीम कोर्ट में, कई कोर्ट। अभी वो एमएलए जिनको बेल दिया गया था उनका सीबीआई ने चैलेंज किया ना। पर्यावरण मंत्रालय को चैलेंज करना चाहिए था इस नई परिभाषा को। तब क्या कह रहे थे भूपेंद्र यादव, उसका स्वागत कर रहे थे। सर एक आखिरी सवाल पूछूंगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आपको आपका अंतरिम जीत आपको मिली है, आगे कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति रहने वाली है इस पूरे मुद्दे को? मुद्दा उठाते रहते हैं, कभी कभी हमारी जो हम उठाते हैं हमारी जीत होती है, पर हम ये हार या जीत के मैं नज़रिए से मैं नहीं देखता हूँ। जो मुद्दे महत्वपूर्ण है, ये अरावली का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण था। मनरेगा, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं है, वो हमें राजनीतिक लड़ाई लड़नी है। जिस तरीके से मनरेगा महात्मा गांधी नरेगा को हटाया गया है, बुलडोज़र चलाकर लोकसभा में राज्यसभा में 2 दिन के अंदर हटाया गया है, करोड़ों परिवारों का, रोजगार परिवारों का, जो ग्रामीण परिवार हैं उनका रोजगार का हक छीना गया है। उसके खिलाफ मनरेगा बचाओ अभियान हम अभी शुरू करने वाले हैं 5 या 6 तारीख से। तो ये सब लड़ाई जो कोर्ट में हमें करना है, मेरे तो 3 ऐसी याचिकाएं हैं, 3 पिटीशन हैं, पेंडिंग है। एक आरटीआई को लेकर अभी पेंडिंग है, 6 साल से लंबित है सुप्रीम कोर्ट में। आरटीआई में जो संशोधन किया गया है उसको मैंने चैलेंज किया है। एक और मैंने चैलेंज किया है ये मनी बिल को लेकर, जिस तरीके से बिल बुलडोज किया जाता है उस पर भी मैंने कुछ सवाल उठाए हैं। तो जहाँ, और मैं तैयार कर रहा था 6 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट खोलने वाला था, मेरा पिटीशन तैयार था, मैं तो चैलेंज करने वाला था इस नई परिभाषा को। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही अपने आप ही संज्ञान लिया और अपने बल पर उन्होंने कहा हम रिव्यू करेंगे। सरकार के कहने पर नहीं किया, भूपेंद्र यादव या प्रधानमंत्री के कहने पर नहीं किया। चीफ जस्टिस ने सोचा होगा ये गलती हो गई है, अरे गलती हो जाती है, उन्होंने सुधार किया, उन्होंने सुधारा है। हालांकि ये अंतरिम है, समिति का गठन होगा, समिति पर दबाव आएगा, पर मैं उम्मीद करता हूं कि लोग अभी समझ गए हैं कि परिभाषा बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। परिभाषा वही रहना चाहिए और जो हरियाली वापस लाने के लिए जो हमें इको रेस्टोरेशन, बहाली का काम करना है, उसकी शुरुआत हमें करना चाहिए। देखिए मैं एक और चीज़ बताता हूँ, जो इस जुलाई के महीने में जून या जुलाई के महीने में उदयपुर में यही भूपेंद्र यादव ने बड़े धूमधाम तरीके से प्रेस रिलीज में एक रिपोर्ट का विमोचन किया, अरावली लैंडस्केप रेस्टोरेशन। खूब पब्लिसिटी हुई और 6 महीने के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट में परिभाषा जब बदलते हैं उसको आप चुनौती नहीं देते हैं, वो आप उसको स्वीकारते हैं। तो ये दो मानक है ना, दोगलापन है।
सर, हमसे बातचीत करने के लिए जयराम रमेश साहब खास बातचीत हमसे कर रहे थे और बेहतर ढंग से ये इसीलिए समझा पा रहे थे क्योंकि पर्यावरण मंत्री ये रह चुके हैं और लंबे अरसे से ये पर्यावरण को बचाने को लेकर इन्होंने अलग तरीके से मुहिम भी छेड़ी हुई है। हमारे सहयोगी CK सिंह के साथ मोहित राज दुबे, ABP न्यूज़, दिल्ली।